अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 8 जुलाई 1947 को वो रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उसने कहा कि उन्हें रोजवेल के मकाम पर एक फ्लाइंग डिस्क का वो मलबा मिला है। रोजवेल इंसिडेंट को वो एक एलियन स्पेसक्राफ्ट के क्रैश के तौर पर जाना जाता था, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट वो पब्लिकली वायरल हो गई। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही आर्मी ने अपनी स्टेटमेंट उसको चेंज किया और ये कहा कि ये कोई फ्लाइंग डिस्क नहीं थी बल्कि एक वेदर बलून था जिसका मलबा हमें मिला है। Strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के बारे में कुछ प्रूफ हैं जो हमसे छुपा रही है, या फिर ये जो यूएफओज हैं जिन्हें हम अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं ये रियल हैं और इनमें कोई एलियंस ही होते हैं जो अर्थ का विजिट करते हैं। इस तरह के और बहुत सारे सवालात का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in area? आसमान पर देखे जाने वाली इस तरह की अजीबोगरीब डिस्क की तारीख वो हज़ारों साल पुरानी है। एंशिएंट पीपल ने भी इस तरह के बहुत सारे केसेस को वो रिपोर्ट किया, जैसा कि 4080 BCE में उस वक़्त के फ़ारो थटमोस III ने रिपोर्ट किया कि उसने बहुत सारी कुछ फायरी डिस्क हैं उनको आसमान पर वो देखा है। लेकिन जो मॉडर्न एरा है वो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी से ही आगाज़ हुआ, क्योंकि इस वक्त जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो तरक्की पा रही थी, जिसकी वजह से इन फायरी डिस्क का देखना वो मामूल से कुछ ज़्यादा ही हो गया। 24 जून 1947 को वो एक पायलट कीनेथ आर्नल्ड ने अपनी परवाज़ के दौरान ये रिपोर्ट किया कि उसने इस तरह की वो 9 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आसमान पर फ्लाई करते हुए देखा, जिन्हें कीनेथ आर्नल्ड साइटिंग्स भी कहा जाता है। और बेसिकली इसी जो इवेंट को वो एक मॉडर्न एरा का वो आगाज़ माना जाता है। एक लंबे अरसे तक रोजवेल इंसिडेंट पर खामोशी ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया और 1980 से 1990 तक ये एक ऐसा दौर था जब बहुत सारी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज ने जन्म लिया। बहुत सारे जो थ्योरिस्ट थे और एक्सपर्ट्स थे वो इस बात पर आमादा होने लगे कि शायद जो यूएस मिलिट्री है वो हमसे कुछ छुपा रही है और उसने रोजवेल इंसिडेंट के मकाम पर या तो कोई एलियन बॉडी रिकवर किया या फिर किसी यूएफओ का मलबा ही वहाँ से मिला है। लेकिन 1974 में यूएस आर्मी ने एक और रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उसने बताया कि जो रोजवेल इंसिडेंट के मकाम पर जो मलबा मिला था वो किसी फ्लाइंग डिस्क का नहीं था बल्कि प्रोजेक्ट मोगुल का था, यानी कि एक ऐसी डिवाइस का जो उस वक्त सोवियत यूनियन के जो न्यूक्लियर टेस्ट है उनको ऑब्जर्व कर रही थी। जो मलबा मिला था उसी को ही उन्होंने वेदर बलून का नाम दिया था। ये जो चेंजिंग स्टेटमेंट थी बेसिकली इन्हीं वजह से जो कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज है उन्होंने और भी तकवीत पकड़ी, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क का प्रेस रिलीज जारी की, 24 घंटे बाद इसको चेंज करके वेदर बैलून कह दिया। लेकिन 1974 में इन दोनों को रिजेक्ट करके उन्होंने एक प्रोजेक्ट मागुल पर वो अपनी स्टेटमेंट दे दी, जिसकी वजह से जो कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज है वो कुछ और भी मजबूत हो गई कि जो यूएस मिलिट्री है वो हमसे कुछ छुपा रही है। यूएफओ साइटिंग यानी कि अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को हमेशा से ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन यानी कि एलियन के साथ वो एसोसिएट किया जाता है। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमारे ज़हनों में अक्सर ये सवाल रहा है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में क्या अर्थ वो एक वाहिद प्लैनेट है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है, या कहीं पे और कोई ऐसा प्लैनेट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, जिसे हम एलियंस भी कह सकते हैं। और वो एलियंस इन्हीं फ्लाइंग डिस्क के ज़रिए से वो अर्थ पर आते हैं और हमसे वो राब्ता करना चाहते हैं किसी भी तरह से। इसी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो इस हवाले से तैयार किए गए ताकि वो इन एलियंस को वो खोजा जा सके, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त कुछ प्रोजेक्ट्स ये हैं। कीनेथ आर्नल्ड की साइटिंग के बाद सबसे पहला जो प्रोजेक्ट वो लॉन्च किया गया जिसे प्रोजेक्ट ग्रज भी कहा जाता है, जो कि 1947 से लेकर 1949 तक वो काम करता रहा, जबकि 1949 में प्रोजेक्ट साइन लॉन्च किया गया जो 3 साल तक यानी कि 1952 तक वो कारआमद रहा। लेकिन 1952 को एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ने लॉन्च किया जिसमें इन यूएफओ को ही बेसिकली वो स्टडी किया जाना था। इस प्रोजेक्ट का दौरानिया वो 17 साल तक जारी रहा, जिसमें इसने 12,618 यूएफओ केसेस उनकी इन्वेस्टिगेशन की, जिनमें 701 ऐसे केसेस थे जिनका कुछ भी पता ना चल सका, यानी कि वो अनआइडेंटिफाइड ही रहे, जबकि बकिया जो केसेस थे उनको वो सॉल्व कर लिया गया।
इसके अलावा भी साइंटिस्ट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसे सैटी प्रोजेक्ट कहा जाता है, यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इस प्रोजेक्ट के जरिए से पूरी अर्थ की जो स्पेस की है वो स्कैनिंग की जाती थी, ताकि अगर कोई भी एलियन साइन या सिग्नल हो तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। बेसिकली जो ये सैटी प्रोजेक्ट है वो एक साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रैक के जो वर्क है उससे इंस्पायर होकर ही लॉन्च किया गया था। और बेसिकली ड्रैक इक्वेशन के जरिए से फ्रैंक ने वो कुछ पॉसिबल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के बारे में बताया कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में वो बेसिकली कितनी को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है वो हो सकती हैं। और इसके अलावा 1960 में एक सबसे पहला सैटी एक्सपेरिमेंट ओज़मा के नाम से उसको भी कंडक्ट किया गया, जिसकी वजह से ही बेसिकली ये सैटी प्रोजेक्ट उससे इंस्पायर होकर ही ये लॉन्च किया गया साइंटिस्ट की जानिब से। ये जो यूएफओज की हिस्ट्री है इसमें हमेशा से ही जो गवर्नमेंट्स होती हैं, स्पेशली यूएस गवर्नमेंट है, उसने इस बात को डिनाई किया है कि किसी भी यूएफओ का वो ताल्लुक वो किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के साथ हो सकता है, लेकिन कम्प्लीटली इसको डिनाई नहीं किया। आज तक जितने भी सबूत मिले हैं, चाहे कुछ मिस्ट्रीज हों क्रॉप सर्कल की, एरिया 51 की या यूएफओज की, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़रूर मौजूद हैं जो अभी भी हल तलब हैं, जिनकी वजह से ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बेसिकली जो रियल चीज़ें होती हैं वो आवाम के सामने लाई ही नहीं जाती, जिसकी वजह से जो थ्योरीज हैं वो और भी ज़्यादा तकवीत पा जाती हैं। आपने अक्सर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि कैसे ये क्लेम किया जाता है कि यूएस मिलिट्री ने वो एरिया 51 में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन की बॉडी है उसको वो रखा हुआ है अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। लेकिन ये सवाल हमेशा ही रहेगा कि अगर अगर एलियंस की पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है तो साइंटिस्ट इतने लार्ज स्केल पर क्यों प्रोजेक्ट है वो साइन करते हैं और इतना पैसा क्यों ज़ाया किया जा रहा है? आखिर इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न मौजूद ही होगा। यही वजह है कि उन्होंने अरेसीबो मैसेज और इस तरह के बहुत सारे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लॉन्च किए गए ताकि कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन अगर एग्जिस्ट करती है तो वो हमसे रब्ता कर सके। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी जाती है उनमें सबसे मेजर एक्सप्लेनेशन वो है मिलिट्री सीक्रेट मिशंस की, जो अवामी सतह पर नहीं आए जाते, लेकिन अगर कोई लोग उसे अवाम में उड़ता देखता है किसी भी स्पेसक्राफ्ट को तो वो उसे यूएफओ के साथ एसोसिएट कर देता है। गो कि ये एक्सप्लेनेशन वो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेबल है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो इन मिलिट्री के जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ मैच नहीं करते, जिसकी वजह से यूएफओ की मिस्ट्री अभी भी एक बकिया मिस्ट्री के तौर पर ही जानी जाती है। मैं भी आने वाले वक्त में इस हवाले से कुछ और पेशरफ्त हो और हमारे सामने कुछ हक़ाइक़ सामने आए।